हेलो नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th हिंदी पद खंड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। तो इसका प्रथम क्वेश्चन है आपके कड़वक से कि पहले कड़वक में व्यंजित जायसी के आत्मविश्वास का परिचय अपने शब्दों में दे। इसका आंसर देखिए, उस पर जो है ना शब्दों पर ध्यान देंगे। 40 से 50 वर्ड में देगा तो फिर आप 40 से 50 वर्ड में ही इसको लिख डालेंगे। तो इसका आंसर लिखेंगे, महाकवि जायसी अपने करूपता और एक आंख से अंधे होने पर साख प्रकट नहीं करते हैं, बल्कि आत्मविश्वास के साथ अपनी काव्य प्रतिभा के बल पर लोकहित की बात करते हैं। प्राकृतिक प्रतीकों द्वारा जीवन में गण की महत्ता की विशेषताओं का वर्णन करते हैं। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, जिस प्रकार चंद्रमा काले धब्बे के कारण कलंकित हो गया, किंतु अपनी प्रभायुक्त आभा से सारे जग को आलोकित करता है, अतः उसका दोष गुण जो है ना के आगे ओझल हो जाता है। जिस टाइप से सुमेरु पर्वत की यश गाथा भी शिव त्रिशल के स्पर्श बिना निरर्थक है, घरिया में तपाए बिना सोना में निखार नहीं आता, ठीक उसी प्रकार कवि का जीवन में नेत्रहीनता के कारण दोष भाव उत्पन्न तो करता है, किंतु उसकी काव्य प्रतिभा के आगे सब कुछ गौण पड़ जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि का नेत्र नक्षत्रों के बीच चमकते शुक्र तारा की तरह जिसके काव्य का श्रवण कर सभी जन मोहित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त की है, उनकी इस इच्छा का मर्म बताएं। तो इसका आंसर लिखेंगे, कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी स्मृति के रक्षार्थ जो इच्छा प्रकट की है उसका वर्णन अपनी कविता में किया है। कवि का कहना है कि मैंने जानबूझकर संगीतमय काव्य की रचना की है ताकि इस प्रबंध के रूप में संसार में मेरी स्मृति बरकरार रहे। इस काव्य कृति में वर्णित प्रगाढ़ प्रेम सर्वथा नयनों की अश्रुधारा से सिंचित है, यानी कठिन विरह प्रधान काव्य है। दूसरे शब्दों में जायसी ने उस कारण का उल्लेख किया है जिससे प्रेरित होकर उन्होंने लौकिक कथा का आध्यात्मिक विरह और कठोर सूफी साधना के सिद्धांतों से परिपुष्ट किया। इसका कारण उनकी लोकेशना है, उसकी हार्दिक इच्छा है कि संसार में उनकी मृत्यु के बाद उनकी कृति नष्ट न हो। अगर वह केवल लौकिक कथा मात्र लिखते तो उससे उनकी कृति चिरस्थायी नहीं होती। अपनी कृति चिरस्थायी करने के लिए ही उन्होंने पद्मावती की लौकिक कथा को सूफी धारणा की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि पर प्रतिष्ठित किया है। लोकेशना भी मनुष्य की सबसे प्रमुख वृत्ति है। अंग्रेज कवि मिल्टन ने तो इसे श्रेष्ठ व्यक्ति की अंतिम दुर्बलता कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त के लेई का क्या अर्थ है। इसका आंसर लिखेंगे, यहाँ पर लेखक ने लेई के रूपक से यह बताने की चेष्टा की है कि उसने अपने कथा के विभिन्न प्रसंगों को किस प्रकार एक ही सूत्र में बांधा है। कवि कहता है कि मैंने अपने रक्त की लेई बनाई है, अर्थात कठिन साधना की है। यह लेई या साधना प्रेम रूपी आंसों से अल्पावृत की गई है। कवि का व्यंग्यार्थ है कि इस कथा की रचना उसने कठोर सूफी साधना के फलस्वरूप की है और फिर इसको उसने प्रेम रूपी आंसुओं से विशिष्ट आध्यात्मिक विरह द्वारा पुष्ट किया है। लौकिक कथा को इस प्रकार अलौकिक साधना और आध्यात्मिक विरह से परिपुष्ट करने का कारण भी जायसी ने अपनी काव्य कृति के द्वारा लोक जगत में अमरत्व प्राप्ति की प्रबल इच्छा बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद यही कवि जोरी सुनावा, यहाँ कवि ने जोरी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया। तो इसका आंसर लिखेंगे,
मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने जीवन काल में समय समय पर लिखे गए प्रसंगों को एक व्यवस्थित प्रबंध के रूप में प्रस्तुत किया है। यह जोड़ी जोड़ना यानी व्यवस्थित करने के लिए प्रयुक्त हुआ है। कवि ने विविध प्रसंगों या घटनाओं को एक साथ प्रबंध स्वरूप में व्यवस्थित कर लोक जगत में अपनी काव्य कृति को प्रस्तुत किया है। कवि ने अपनी कविता में प्रेम पीर की चर्चा की है। सूफी साधना का सर्वस्व है प्रेम पीर। इस प्रेम पीर की चर्चा सभी सूफी कवियों ने अपने काव्य कृति में की है। जब साधक किसी गुरु की कृपा से उस दिव्य सौंदर्य स्वरूपी परमात्मा की झलक पा लेता है और उसके पश्चात जब उसकी वृत्ति की संसार की ओर पुनरावृत्ति होती है, तब उसका हृदय प्रेम की पीर या आध्यात्मिक विरह वेदना से व्यवस्थित हो उठता है। यह विरह वेदना या प्रेम की पीर ही साधक के कल्ब के कलुलियों को धीरे धीरे जलाती रहती है और जब कल्ब के कलुष्य नष्ट हो जाते हैं तब वह सरलता से भावना लोक में उस सौंदर्य स्वरूपी परमात्मा के सतत दर्शन करने में समर्थ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि ने अपनी एक आंख से तुलना दर्पण से क्यों की है। कहते हैं कि कवि ने अपनी एक आंख से तुलना दर्पण से क्यों की है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि महाकवि जायसी ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से इसलिए की है कि दर्पण जिस प्रकार स्वच्छ एवं निर्मल होता है, ठीक उसी प्रकार कवि की आंख है। कई व्यक्ति अपनी छवि जिस प्रकार साफ एवं स्पष्ट रूप से दर्पण में देख पाते हैं, ठीक उसी प्रकार कवि की आंख भी स्वच्छता और पारदर्शिता का प्रतीक है। एक आंख से अंधे होकर भी कवि काव्य प्रतिभा से युक्त है, अतः वह पूजनीय है, वंदनीय है। कवि अपनी निर्मल वाणी द्वारा सारे जनमानस को प्रभावित करता है, जिसके कारण सभी लोग कवि की प्रशंसा करते हैं और नमन करते हैं। जैसे कवि वैसा ही प्रतिबिंब दर्पण में उभरता है, ठीक उसी प्रकार कवि की निर्मलता और लोक कल्याणकारी भावना उनकी कविता में दृष्टिगत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सूरदास चैप्टर से कि प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है। तो इसका आंसर बताने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। तो प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है, यानी कि सूरदास जी जो पद लिखे हैं ना, उससे ये प्रश्न है। इसका आंसर लिखेंगे सूरदास रचित प्रथम पद में वात्सल रस की व्यंजना हुई है। वात्सल पदों की विशेषता यह है कि पाठक जीवन की नीरस और जटिल समस्याओं को भूलकर उन तन्मय और विभोर हो उठता है। प्रथम पद में दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए है बालकृष्ण को भोर होने की सूचना देते हुए जगाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय किस ओर दौड़ रही है। तो इसका आंसर लिखेंगे भोर हो गई है। दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने का संकेत देते हुए जगाया जा रहा है। प्रथम पद में भोर होने के संकेत दिए गए हैं। कमल के फूल खिल उठे हैं, पक्षीगण शोर मचा रहे हैं, गाय अपनी गौशालाओं में अपने अपने बछड़ों की ओर दूध पिलाने हेतु दौड़ पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपके है अब तुलसीदास जी चैप्टर से कि कबहुक अम्ब अवसर पाई में अम्ब का संबोधन किनके लिए हुआ। तो इसका आंसर लिखेंगे यहाँ अम्ब सीता माता के लिए आया है। इस संबोधन के द्वारा तुलसी राम का ध्यान अपनी ओर दिलाने की चेष्टा सीता माँ से कहते हैं कि हे माता, कभी अवसर हो तो कुछ करुणा की बात छोड़कर श्री रामचंद्र को मेरी भी याद दिला देना, इसी से मेरा काम बन जाएगा। एक पुत्र द्वारा
जगत जननी माता से जगत कृपालु रामचंद्र जी का ध्यान आकृष्ट करने की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि कृष्ण को जगाने के लिए क्या क्या उपमा दे रहा है। इसका आंसर लिखेंगे, ब्रजराज कुंवर जागे, कमल के फूल खिल चुके, कुमुदनियों का समूह संकुचित हो गया, कमल अस्तुष हाथों वाले कृष्ण जागिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसी सीधे राम से न कहकर सीता से क्यों कहलवाना चाहते हैं। इसका आंसर लिखेंगे, तुलसी सीधे राम से न कहकर बात सीधे सीता से इसलिए कहलवाना चाहते हैं कि सीता राम की प्रिया यानी कि धर्म पत्नी है। कोई भी पुरुष अपनी पत्नी को अधिकतम प्रेम करता है, उसकी हर बात मानता है और हर नारी अपने पति के लिए माननीय होती है। पति पत्नी को कहे बात टाल नहीं पाते, उससे ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। उसी तरह राम की सीता भी है, अतः अपनी बात को प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए कवि सीता से कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम के सुनते ही तुलसी की बिगड़ी बात बन जाएगी, तुलसी के इस भरोसे का क्या कारण है। इसका आंसर लिखेंगे, तुलसी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं अत्यंत दीन, सर्व साधनों से हीन, मन मलिन, दुर्बल और पापी मनुष्य हूँ, फिर भी आपका नाम लेकर अपना पेट भरता हूँ। तुलसी को यह विश्वास है कि उसके राम कृपालु है और दयानिधान है। वे हर बात को अच्छी तरह समझकर उसका समाधान करते हैं, यही उनके भरोसे का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसी को किस वस्तु की भूख है। इसका आंसर लिखेंगे, तुलसी को भक्ति रूपी अमृत के समान सुंदर भोजन की भूख है, अर्थात हे प्रभु, अपने चरणों में ऐसी भक्ति दे दीजिए कि फिर कोई दूसरी कामना न रह जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास सीधे राम से न कहकर सीता से क्यों कहलवाना चाहते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे, ऐसे संभवतः तुलसीदास इसलिए चाहते थे क्योंकि प्रथम बात है कि उनको अपनी बातें स्वयं राम के समक्ष रखने का साहस नहीं हो रहा और वे संकोच का अनुभव कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, सीता जी सशक्त ढंग से यानी कि जोर देकर उनकी बातों को भगवान श्री राम के समक्ष रख सकेगी। ऐसा प्रायः देखा जाता है कि किसी व्यक्ति से उनकी पत्नी के माध्यम से कार्य करवाना अधिक आसान होता है। तीसरा, तुलसी ने सीता जी को माँ माना है तथा पूरे रामचरितमानस में अनेकों बार माँ कहकर ही संबोधित किया है, अतः माता सीता द्वारा अपनी बातें राम के समक्ष रखना ही उन्होंने श्रेयस्कर समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस तरह दिया है, लिखिए। तो इसका आंसर लिखेंगे, दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय देते हुए बड़ी बड़ी यानी कि ऊंची बातें करने वाला अधम कहा है, छोटा मुंह बड़ी बात यानी कि बड़बोला करने वाला व्यक्ति के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया है, जो कोड़ में खाजू यानी कि खुजली की तरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है। इसका आंसर लिखेंगे, दोनों पदों में भक्ति रस की व्यंजना हुई है। तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम तथा जगत जननी सीता की स्तुति द्वारा भक्ति भाव की अभिव्यक्ति इन पदों में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसी के हृदय में किसका डर है। इसका आंसर लिखेंगे, तुलसी की दयनीय अवस्था में उनके सगे संबंधियों आदि किसी ने भी उनकी सहायता नहीं की। उनके हृदय में इसका संताप था। इससे मुक्ति पाने के लिए उन्हें संतों की शरण में जाना पड़ा और उन्हें वहां इसका आश्वासन भी मिला कि श्री राम की शरण में जाने से संकट दूर हो जाते हैं। भौतिक अर्थ है संसार के दुख से भयभीत हुए और आध्यात्मिक अर्थ है विषय वासना से मुक्ति का भय। कवि की उस पंक्ति यानी कि द्विअर्थी है, क्योंकि कवि ने भौतिक जगत की अनेक व्याधियों से मुक्ति और भगवत भक्ति के लिए समर्पण भाव की ओर ध्यान आकृष्ट किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम स्वभाव से कैसा है, पठित पदों के आधार पर बतलाएं। इसका आंसर लिखेंगे, प्रस्तुत पदों में राम के लिए संत तुलसीदास जी ने कई शब्दों का प्रयोग किया है जिससे राम के चारित्रिक गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें जितने भी हमने प्रश्न बताए हैं ना, ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से इसको एक बार दो बार करके आप इसको सुनेंगे। देखिए, अगर याद नहीं भी होना, कम से कम आप एक बार दो बार करके देखेंगे और ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि सुनने से ही बहुत ज़्यादा याद होता है। अगर आप सुन लेंगे तो ज़रूर है कि उसके विषय में आप कुछ ना कुछ ज़रूर लिखेंगे। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।